श्याम कुटी। मानसी गंगा, श्याम कुटी और कुसुम सरोवर, नारद वन, नारद वन, कुसुम सरोवर, ग्वाल पोखर। ग्वालपोखर। ग्वाल वेरी गुड। पोखर, yes। ओके। तो हम लोग मानसी गंगा भी गए थे ना पिछले क्लास में। यस प्रभु जी। और उसका नाम क्या है? आजाद, इधर आके बैठो। यहाँ बैठो। अभी जो होगा सुनना, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं तो लैपटॉप में एक बार इसे खोल लेता हूँ जूम, फिर आपको दिखाते हैं आगे की लीला स्थली। जस्ट मिनट। तो आज हम चलेंगे मानसी गंगा से आगे। मानसी गंगा से आगे आगे आता है दान घाटी, ठीक है? तो श्रीमद् भागवतम संजय, ओके। पासवर्ड है 1 2 3 4। जॉइन कंप्यूटर। क्या मुझे कंप्यूटर के एक्सेस दे सकते हैं प्लीज? यस ब्रजमंडल, प्रभु जी, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। ब्रज गोवर्धन, ओके। प्रभु जी, किस नाम से आपने ज्वाइन किया लैपटॉप ये से? है संजय होम करके है। ये जो लैपटॉप जिसमें यस है वो यस, संजय होम यस करके। प्रभु जी, हो गया। ओके। तो इसे अब मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर। तो लास्ट क्लास में हम लोग गए थे, सबसे पहले गए थे चलो कुसुम कुसुम सरोवर से दिखाते हैं। कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर, ओके। तो ये है स्क्रीन में कुसुम सरोवर, ठीक है? कुसुम सरोवर के दर्शन। कुसुम सरोवर की जय। ठीक है। कुसुम सरोवर का दूसरा और कुछ पिक्चर देखते हैं। डे टाइम में है कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर के आसपास कुछ और जगहें हैं, उसका पिक्चर। तो मैं वहां पे कह रहा था ना, अष्टवक्र ऋषि की समाधि है कुसुम सरोवर के किनारे। तो ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, इस स्थान पर शिव जी का एक छोटा सा शिवलिंग है, और यहीं पर ये अष्टवक्र ऋषि की समाधि है, ओके। और कुसुम सरोवर की और भी अच्छी अच्छी पिक्चर है मेरे पास, आपको थोड़ा दिखाता हूँ। एक कुसुम सरोवर है ना, कितना सुंदर है। और उस समय मैं हरे कृष्णा टीवी में काम करता था, तो उनके कैमरे से पिक्चर लिया था। और एक कुसुम सरोवर में भोर को ना वहाँ पर बत्तख तैरते हैं, तो वो भी देख के बहुत सुंदर लगा। और मैं वहाँ पे जाट राजा सूरजमल जो थे, उनकी ये समाधि है, ठीक है? उसका पिक्चर है ये। मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, देख के अब लग रहा है। अच्छा, ओके। और ओके, ये रहा अष्टवक्र ऋषि की समाधि, ये वाली, ठीक है? यहाँ पे शिवलिंग बना है अष्टवक्र ऋषि के समाधि के ऊपर, ओके। और कुसुम सरोवर का और थोड़ा कुछ पिक्चर दिखाते हैं आपको। ये जो जाट राजा सूरजमल है और उनकी 2 पत्नियों की अस्थि समाधि, ऐसा कि बहुत सुंदर जगह है। यहाँ जब करने में इतना मजा आता है ना, हालांकि लोग बहुत कम जाते हैं वहाँ पर। तो ये हो गया एक दर्शन। अब हम इसके बाद गए थे ग्वालपोखर के पहले कहाँ गए थे हम लोग? कोई बताएगा? श्याम कुटी। चलो, मैं भूल जाता हूँ ना, इसलिए मैं पूछा था आपको। तो श्याम कुटी में मैंने कहा था कि वहां पे कन्हैया के चरण चिन्ह है, याद है ना? याद है किसी को? यस प्रभु जी। हाँ, तो जब श्याम कुटी में पहुंचेंगे ना, तो वहां गाय पे के भी बाहर, चरण चिन्ह है, आपने बताया था। हाँ, तो बाहर एक ऐसा
खुला सा पिलर जैसा है, ठीक है। और यहाँ पर वहाँ पे ऐसा एक शिलाखंड है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। कोई अच्छा वाला पिक्चर ओपन करता हूँ जिसमें स्पष्ट दिखे। ओके, एक मिनट माफ कीजिएगा। कुछ कुछ पिक्चर में ना बहुत स्पष्ट दिखते हैं, तो यहाँ पे ना इस जगह पर ये चरण चिन्ह है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा और कोई पिक्चर चेक कर लेता हूँ। एक पिक्चर में ना बहुत सुंदर से किसी ने ना पीला रंग से उसे अंकित किया था। ये जो गोल जैसे बाटी से दिख रही है, ये तो गाय के चरण चिन्ह है। और श्री राधे श्याम दिखा दो जल्दी कन्हैया। ओके, और यहाँ पे देख रहे हो ना, ये फिंगर जैसा है, उंगली जैसी, ठीक है। यहाँ पे एक चरण चिन्ह है, और इधर ही पे एक और कहीं पे था, एक इधर भी था, ठीक है। तो ये ग्वाल पोखर का है, सॉरी वो आ, इसका नाम हो गया श्याम कुटी, ठीक है। और श्याम कुटी के पास में ही मैंने कहा था वो है रत्न सिंहासन, जहाँ पे राधा रानी का सखियों ने अभिषेक किया था। तो रत्न सिंहासन में वहाँ पे एक शिला मैंने देखा इस बार जब मैं गया था, मतलब जब पहली बार गया था मैंने देखा वहाँ पे एक शिला है जो ना बहुत सुंदर से ऐसा रंग किया हुआ है। पर इस शिला पर ना विभिन्न प्रकार के चाहे किसने लगाया हो या फिर कुछ भाव देने के लिए, पर ऐसे ना विभिन्न प्रकार के रत्न लगाकर, देखो आप देखो इसमें ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे ही बस रत्न लगाकर वो भाव देने का, वो रूप देने का, वो सेवा करने का उन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। पर नित्य निकुंज में इस स्थान पर एक रत्न सिंहासन है जहाँ पर किशोर जी की सखियों ने किशोर जी का अभिषेक किया था, ठीक है। तो ये है उसी स्थान पर, ऐसा है वो स्थान, कदम्ब के पेड़ के नीचे स्थान, और पीछे कुंड है, रत्न कुंड। अब रत्न कुंड का आपको दिखाता हूँ दर्शन। तो ये है रत्न कुंड, ठीक है। छोटा सा है पर बहुत सुंदर है, इसमें काफी सारे सांप भी है, ठीक है। और गर्मी में सूख जाती है। ये गोवर्धन शिला इनके नीचे भी गई हुई है, बड़ा सुंदर ये जगह है। मोड़ है काफी सारे। और कभी कभार कुछ क्या अकेले जाना वैसे थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि निर्जन स्थान है ना, और हर प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं वहां पर। ओके, श्याम कुट्टी और ये रत्न कुंड, वहां के कदम का पेड़, वहां पे पेड़ों पे श्री राधा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये दर्शन किए थे। उसके बाद हम गए थे किधर, उसके बाद हम गए थे नारद वन। नारद वन गए थे, नारद कुंड, है ना। अच्छा, ग्वाल पोखर भी गए थे, ग्वाल पोखर दिखाता हूँ, तब तक नारद वन जब आ गया तो नारद वन दिखा देता हूँ। तो ये है नारद कुंड। नारद वन में बहुत बड़ा कुंड है, बहुत सुंदर है। ये तो और भी निर्जन स्थान है। और नारद वन में वहाँ पर सुंदर विग्रह है नारद मुनि का, वीणा बजाते हुए नारद मुनि का विग्रह है, वीणा को धारण करते हुए। और वहाँ पे शनिदेव की भी मूर्ति है पास में ही। और वहाँ पे राधा कृष्ण का सुंदर, यहाँ पे नारद मुनि का एक और है, पिक्चर दिखाते हैं। देखो नारद मुनि सुंदर वीणा बजा रहे हैं, है ना। ओके, जय नारद मुनि की जय। और ये जो मंदिर है बड़ा सा, जिसके अंदर हमारे नारद मुनि इत्यादि हैं, वो इस मंदिर के अंदर। ओके, और वहाँ पे राधा रानी और श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप का दर्शन है।
बहुत ऊंच बड़े हैं ठाकुर जी, बहुत सुंदर है किशोरी जी और ठाकुर जी। नारद मुनि हर बार जाता हूँ ना, कभी जब भी उधर जाता हूँ एक बार चक्कर लगाता हूँ तो नारद मुनि का बहुत सारा पिक्चर आ गया मेरे पास। जय नारद मुनि। पिक्चर में दिखा रहे नारद मुनि गोवर्धन के किनारे भजन गा रहे, तपस्या कर रहे। नारद मुनि बाजाए बीना, ये है नारद कुंड, ठीक ना आनंद। ओके, तो अब हम चलते हैं ग्वाल पोखर की ओर। ग्वाल पोखर, ओके। ग्वाल पोखर एकदम निर्जन स्थान है और मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे आसपास कुछ लोगों को देखता हूँ जो नशा वशा करते हैं या फिर कुछ, पर जगह थोड़ा सुंदर ही है जहाँ पर है ये स्थान, ठीक है। और एकांत होने के कारण मैं वहाँ पर ज़्यादा चक्कर नहीं लगाया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग गए मानसी गंगा। मानसी गंगा, ओके। मानसी गंगा जो भी ब्रज आए होंगे उन लोगों ने तो दर्शन किया ही होगा, फिर भी एक बार करा देता हूँ मैं। तो ये है मानसी गंगा, ठीक है। ये मानसी गंगा है। मानसी गंगा का ये जो मंदिर है ये मुखार वृंद है, इस मंदिर में प्राचीन मुखार वृंद। और मानसी गंगा के दूसरी ओर ये जो ऊंचा सा मंदिर है ये सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, और ये वाला मंदिर चकलेश्वर महादेव का स्थान। और ये जो घाट है इस घाट का नाम है चकलेश्वर घाट। चकलेश्वर घाट किस लिए नाम पड़ा था मालूम है ना? मालूम होना चाहिए, नहीं, ठीक है। बता दीजिए बाबू जी। अरे वही तो, सुदर्शन देव ने सेवा की थी ना कन्हैया की, तो फिर उन्होंने कन्हैया ब्रज में स्थान मांगा था, ठीक है। अब जो जो भूल गए वो आना मेरे साथ ब्रज यात्रा करने, तब और अच्छा से बताऊंगा। अरे जी जान से बता रहा हूँ, सब थोड़ा थोड़ा याद रखा करना, ठीक है। इस मानसी गंगा में ठाकुर जी ने नौका विहार भी की थी किशोरी जी के संग। तो नौका विहार के लिए मैंने एक नौका वाला पिक्चर भी क्लिक करके रखा था कि आप लोग को भाव मिले। और वहाँ ये जो मुखारविंद है, मुखारविंद का पिक्चर यूजुअली लेने नहीं देता पर मैंने लिया था। तो ये मुखारविंद में जो गोवर्धन शिला है ये और ये, तो ये माना, ये वाला कहा जाता है कन्हैया के जो मोर पंख है ना उसका चिन्ह है उस गोवर्धन शिला पर, ठीक है। और इसमें कहते हैं गोवर्धन जी का मुख है, यहाँ पर एक छेद है छोटी सी, तो उसको वो गोवर्धन का मुख मानते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर दूध इत्यादि चढ़ाते हैं। इसकी साफ सफाई होती है हर दिन, पर अभी थोड़ा बिखरा हुआ है जब मैंने क्लिक किया था, ओके। और इसी मानसी गंगा के दूसरी ओर हरिदेव जी का मंदिर है। तो ओके, ये वाला प्रश्न करते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन उत्तर देता है, ठीक है। सब एक उत्तर, एक ही उत्तर, एक आदमी देगा, ऐसा नहीं कि एक ही जन दो चार उत्तर देते हैं। तो मैंने ब्रज में 8 भगवान कृष्ण के विग्रहों का नाम बताया था, जिसमें 4 देव विग्रह थे, 2 नाथ विग्रह थे और 2 गोपाल विग्रह थे। कौन का नाम बताएगा इनका? एक आदमी एक ही नाम बताएंगे। एक सबसे पहले आप 4 देव विग्रहों के नाम बताओ मुझे, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये इसके बारे में कह रहे हैं, 4 देवी विग्रह कह रहे हैं जी। नहीं, 4 देव विग्रह, भगवान कृष्ण का 4 विग्रह देव रूप में था, उनके नाम क्या क्या हैं? आपको एक नाम बता दूं। हरिदेव, बलदेव। आए, एक ही प्रभु बोला जी है, 2 बोला है, आप फाइन चार्ज कर गोविंद दूंगा। देव। हरि जय भगवान प्रभु माता जी। प्रभु जी, जो हरिदेव जी आप पे बता नंबर डाल चुके दूंगा, थे। बोल दूंगा इस पे डोनेशन भेजो। प्रभु जी, तो हरिदेव आप नंबर बता ले। चुके थे ना, इसीलिए मैंने साथ में बलदेव भी अच्छा बता अच्छा, दिया। स्मार्ट स्मार्ट आंसर, चलो कोई बात नहीं। तो हरदेव बोला और बलदेव बोला। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बोलेगा? गोविंद देव प्रभु जी। गोविंद देव तीसरा, और एक है, और कौन बोलेगा? गोपीनाथ। नहीं, वो तो नाथ विग्रह हुए ना। देव नहीं। तो चलो एक नाथ का नाम मिल गया, पर एक देव विग्रह का नाम बाकी है, कौन बताएगा?
भूल गए? और कोई है ना? सब चुपचाप हो गए, स्कूल में जैसे हो जाते थे टीचर पढ़ाई पूछने पे चुपचाप होते, सर सर नीचे कर लेते थे पीछे बेंच में। ऐसा तो नहीं कर लिया? सब भाग गया लगता है। कोई नहीं, कोई ट्राई करेंगे, कोई और बता दो। चलो नाथ विग्रह ही बता दो, या गोपाल विग्रह का नाम बता दो। ब्रज के 8 मुख्य विग्रह हैं ये। राधा गोपी राधा गोपीनाथ। तो गोपीनाथ तो अभी बोला ना माता जी ने, किसी ने बोला गोपीनाथ? मैंने बोला था। मदन हाँ, मोहन प्रभु जी। मदन मोहन, ये मदन मोहन गोपाल विग्रह है। तो एक गोपाल विग्रह का नाम मिल गया, एक नाथ विग्रह का नाम मिल गया, एक देव विग्रह का नाम बाकी है। तो बताओ और कौन बोलेगा? कोई नहीं, ठीक है, टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग इधर उधर देख लेना। ठीक है, चलो तब तक हम लोग हरिदेव जी का दर्शन करते हैं। तो 4 ब्रज के देव विग्रह में एक है हरिदेव जी। ठीक है, तो हरिदेव जी का जो प्राचीन विग्रह जो यहाँ पे था, वो कानपुर से वैनिश हो गया था। वो यहाँ पे उनका प्रतिभू विग्रह है। तो यूजुअली जब कोई मंदिर में मूल विग्रह नहीं रहते हैं तो वहाँ पे 2 विग्रह विशेष रूप से देखे जाते हैं। एक है प्रतिभू विग्रह, अर्थात जो मूल विग्रह है उसी के रूप वाला एक विग्रह, और एक विग्रह होता है उत्सव विग्रह। उत्सव विग्रह जिन्हें कभी कभी उत्सवों में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बड़े विग्रह के रूप में। तो ये हरिदेव जी का एक विग्रह, हरिदेव जी का मंदिर है बाहर। ठीक है, और ये हरिदेव जी का एक और पिक्चर मैंने क्लिक किया था बहुत पहले, तो उन सब का वहाँ के पुजारी सेवक है। ये हरिदेव जी का मंदिर अंदर से। ठीक है, बहुत सुंदर ये स्थान है। तो ये हरिदेव जी के मंदिर का हमने दर्शन किया। ओके, तो हरिदेव जी के मंदिर के बाद वहाँ पे हम गए मनसा देवी के मंदिर। ठीक है, 4 देवी विग्रह का नाम मैंने बताया था, जिनमें एक है मनसा देवी, जो देखने में शेरों वाली जैसे लगता है, जैसे ये शेर है ऐसा लगता है, शेर मुख वाली। यहाँ पे जब इनको ना अक्षय तृतीया के दिन इनको पूरा श्रृंगार थोड़ा अलग होता है, तब वो दिखता है पूरा स्पष्ट। अदरवाइज ये ऐसा लगेगा जैसे 4 देवी बैठे हुए हैं ऐसा। ठीक है, ये मनसा देवी का स्वरूप है। ओके, और क्या था वहां पर? ओके, वहां पे एक और स्थान था, ब्रह्म कुंड था। मानसी वहां पे मनसा देवी मंदिर के पास ही ब्रह्म कुंड था। ब्रह्मा जी बहुत, जो कन्हैया के चरण में अपराध किए थे ना उनके सखाओं का हरण करने के बाद, तो वो बहुत ना ग्लानि, आत्मग्लानि होती रहती थी। तो उन्होंने गोवर्धन के इस स्थान पर आकर रोदन किए थे, रोए थे। तो वहां पे ना ये ऐसा कुंड बन गया था। कहते हैं इस कुंड में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने स्नान किया था। और ये कुंड में ना ये गोवर्धन की शिला अंदर तक है। तो हालांकि अब लोग यहाँ स्नान नहीं करते, पर मैं भी जाता हूँ यहाँ आचमन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो लोगों ने गोवर्धन के ऊपर ही घर बना लिया है, पर ये शिला अंदर तक है ना। पास में एक स्कूल है, बच्चे लोग वहां से चिल्लाते हैं मुझको देख के। ठीक है, अब याद आ गया। तो ये ब्रह्म कुंड है वहां पर। अच्छा, एक और कोई पिक्चर है इसका, देखते हैं ब्रह्म कुंड का अदर टाइम, दूसरे समय में। ब्रह्म कुंड, ओके, तो ब्रह्म कुंड है। चक्लेश्वर का दर्शन कराते हैं अब आपको। देखो चक्लेश्वर महादेव का जो विग्रह है ना यहाँ पे थोड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है मालूम है? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 शिव जी हैं चक्लेश्वर महादेव पे। और ये 4 शिव जी ब्रज के 5 मेन शिव जी को वो दर्शाता है। नंदीश्वर के महादेव, अ, वृंदावन के गोपेश्वर महादेव, मथुरा के भूतेश्वर महादेव, कामेवन के कामेश्वर महादेव, और बीच में चक्लेश्वर महादेव। तो ये 5 महादेव इस शिवलिंग में दर्शाता है। हालांकि ब्रज के 4 मेन शिव दिग्पाल विग्रह हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 महादेव। ये स्वरूप बहुत सुंदर है। ये पूरा गोवर्धन शिलाई है यहाँ पे शिव जी, और इसके अलावा इस तरफ ब्रह्मा जी और विभिन्न राजा वज्रनाभ और विभिन्न उनके स्वरूप गोवर्धन धारण करते हुए ठाकुर जी और सखियागण, ऐरावत हाथी सुरभि गाय,
विभिन्न प्रकार के स्वरूप और ऊपर गोवर्धन का स्वरूप वाला ये स्थान है। ठीक है, और ये तो चक्लेश्वर महादेव मंदिर हो गया, घाट हो गया, चक्र घाट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, दिन में तो शिव जी को लिंग रूप में, पर कभी कभी शाम को शिव जी यहाँ पर उनका विभिन्न प्रकार का श्रृंगार होता रहता है। तो एक बार मैं गया था, वहाँ बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था। ठीक है, तो श्रृंगार की तस्वीर है। ओके, और एक बार गया था तो तब भी श्रृंगार हुए थे ऐसा। जय चक्लेश्वर महादेव की जय। ठीक है, इन्हीं के पास है सनातन गोस्वामी की समाधि। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी की समाधि है। ओके, और हालांकि यहाँ पर पट हर वक्त बंद ही रहता है, वहाँ के अंदर ऐसा सनातन गोस्वामी का सुंदर स्वरूप वाला विग्रह है, आलेख्य है, तस्वीर है। ओके, और सनातन गोस्वामी के बाद क्या है वहाँ पर, मानसी गंगा, हरिदेव जी। तो ऐसा करके मानसी गंगा को हम लोगों ने कवर किया है ना। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं दान घाटी के तरफ। ठीक है, दान घाटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और फोर्थ देव जी याद आ गए, केशव देव जी। आपसे तो मैं लूंगा ही डोनेशन, अब आपको बोलने बोला था मैं। आपने कहा था कोई भी बता सकता है जिसको याद आ जाए। अच्छा, नहीं, किसी और को बोला था आपने, तो बोल दिया था, कोई नहीं। ठीक है, जी चलो प्रभु कोई जी। नहीं, सब याद रखना, लेकिन जो जो अब नहीं सुन रहे हैं या फिर भूल गए हैं। ठीक है, प्रभु चार जी, देव विग्रह। चार देवी भी रिवाइज कर लेते हैं। पातालेश्वर देवी, योगमाया, मनसा देवी और वृंदा देवी, यही हम्म, थे ना। ठीक है, हाँ, बाद में सबका रिटन टेस्ट लूंगा मैं ऑनलाइन। और प्रभु जी, चलो कोई नहीं। नाथ जी जो थे वो एक थे, श्रीनाथ जी। हाँ, श्रीनाथ जी और और दूसरा, एक गोपाल रह गए थे ना, वो नहीं, है साक्षी एक गोपाल। श्रीनाथ जी, एक गोपीनाथ जी हो गया। ठीक है, और और एक गोपाल विग्रह में गोपाल एक में हो गया एक मदन साक्षी गोपाल, और गोपाल। एक क्या, कौन सा हो गया? साक्षी गोपाल। साक्षी साक्षी गोपाल। गोपाल। कौन बोला ये? प्रभु जी में जय माता जी, यमुना यमुना भद्रा। माता जी की जय। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। यमुना मैया की जय। तो अब हम चलते हैं दान घाटी की ओर। ठीक है, यहाँ पे मैया है, वो बोलते हैं यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। माता जी आओ, जब दान घाटी चलते हैं तो ये गोवर्धन किनारे, आप लोग जब भी गोवर्धन गए होंगे ना, आपने ऐसा एक मंदिर देखा होगा, है ना। यहाँ से हम लोग बड़े वाली परिक्रमा मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, वैसे कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने सखियों के संग जो पहली बार गोवर्धन परिक्रमा की थी, वो ये बड़े दान घाटी से उन्होंने शुरू किया था, इसको दान घाटी कहते हैं। और यहाँ से जो परिक्रमा हुई थी, यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और वो एक सुंदर भजन गाते थे। मैं ना वो भजन रोज आजकल सुनता हूँ कि मैं अच्छे से गाऊं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ भजन को निकालने का। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे, ओके, हाँ, वो भजन जो किशोरी जी ने पहली बार अपने सखियों के संग और ब्रजवासियों के संग गोवर्धन परिक्रमा की थी ना, तो उन्होंने एक सुंदर भजन गाया था। ठीक है, हालांकि हम पूरा नहीं गाएंगे, पर आप लोग ना इसे अवश्य प्रैक्टिस करना। ठीक है, ट्राई करूं? करताल है यहाँ पे, उधर ड्रॉयर में होगा कहीं, और लेके आ तो देखें। यही तो पीछे रखा। हाँ, देना, हल्का हल्का बजाऊंगा, नहीं तो सिर्फ मोबाइल में करताल का ही आवाज ही आएगा। ठीक है, श्री गोवर्धन महाराज, आज महाराज महाराज तेरे तेरे माथे मुकुट मुकुट विराज विराज रयो। रयो। श्री गोवर्धन धन महाराज 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 तेरे माथे तेरे मुकुट माथे विराज मुकुट रयो। विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
तो देखो गोवर्धन महाराज को क्या क्या चढ़ाया जाता है, पान चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और दूध की धार भी चढ़ाई जाती है। ठीक है, हाँ कितना सुंदर है। ठीक है, तो पे तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज के। फिर तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, ठोटी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा और चकलेश्वर पे विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो ये गाना ना किशोरी जी ने गाया था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठाकुर जी के कान में कुंडल भी है गोवर्धन महाराज के, और ठोटी पर, ठोटी होती ना थुतनी, ठीक है, यहाँ पर लाल रंग के हीरा जड़े हैं। ठीक है, और लिखा है तेरे गले में कंठा सोने की, कंठी माला पहनी है पर सोने की है। ठीक है, तेरी झांकी बनी विशाल, बहुत विशाल सुंदर अपूर्व झांकी है गोवर्धन महाराज की। ठीक है, और वो गोवर्धन महाराज सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, और तेरे 7 कोस की परिक्रमा। ठीक है, 1 कोस मतलब होता है संभवतः 8 किलोमीटर। ठीक है, और 7 कोस, उस समय 7 कोस थी, 8 7 जा 32। ठीक है, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। ठीक है, हाँ 8 7 जा 56, हाँ सॉरी मैथ्स गड़बड़ है मेरा। ठीक है, 56 किलोमीटर की परिक्रमा थी, अभी 21 किलोमीटर की रह गई है। और उस समय चकलेश्वर है, जो हमारे चकलेश्वर महादेव वहां पर विश्राम करते थे। ठीक है, तो ऐसे करके ये पद है ब्रज का। इसका सुंदर एक ब्रजवासी के मुख में ये भजन भी है, आप लोग सुनना। ओके, और कभी अच्छे से मैं गाया तो मैं सुनाऊंगा, हालांकि मेरा बहुत आप लोग समझ गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दान घाटी से आगे। हाँ, तो दान घाटी की लीला क्या है अब बताता हूँ। ओके, तो आप लोग में से कई लोग बरसाने गए होंगे। तो बरसाने के अगर हम लोग कभी परिक्रमा करते हैं ना, तो बरसाने की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा सांकरी खोर से शुरू होती है, मालूम है? सांकरी खोर है, सांकरी खोर क्या होता है? 2 बड़े पहाड़ हैं वहां पर, ब्रह्मगिरी पर्वत और विलास पर्वत। उन दोनों पहाड़ के बीच एक पतला सा रास्ता है, उसे सांकड़ी खोर बोलते हैं, जिसपे एक समय पर एक ही व्यक्ति जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सांकड़ी खोर का पिक्चर, जिससे ना आपको आइडिया हो जाएगा। बरसाना सांकड़ी खोर, हाँ ये रहा सांकड़ी खोर। ठीक है, तो ये सांकड़ी खोर है। तो इधर ये ना पतला सा रास्ता, ये जो लंबा लाइन दिख रहा है, ये इतने समय ही वो लोग जा पाते हैं। इधर एक पर्वत है, ये विलासगढ़ पर्वत है, और इधर ब्रह्मगिरी पर्वत, और इसके बीच से जाना होता है। ठीक है, जैसे आप देखो इधर लोग जा रहे हैं ना, इसके बीच से जा रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको सांकड़ी खोर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक और सांकड़ी खोर हमारे दान घाटी में अतीत में था। दान घाटी दिखाता हूँ फिर से, गोवर्धन, गोवर्धन दान घाटी। तो ऐसा एक सांकड़ी खोर पहले इधर भी था, अब तो यहाँ पे ना रास्ता चौड़ा हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है ना, गोवर्धन महाराज कालोक्रम में धरती में रोज प्रवेश कर रहे हैं ना, चार जाते हैं इधर है, तो धरती में रोज प्रवेश कर रहे हैं। तो जिस प्रवेश करने के कारण क्या हुआ,
जो सांकरीपन था पहाड़ का वो धरती के नीचे चली गई, और ऊपर जो चौड़ापन है वो चौड़ापन के कारण वो चौड़े वाले रास्ता रास्ता बन गया। तब उससे अब गाड़ी गुजरती है। तो जिस कारण ने ये गोवर्धन परिक्रमा को ना आधा भाग में विभाजित भी कर देता है। तो इसे बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लीला हुई थी? यहाँ पे भी सेम वही लीला कि कन्हैया जो ब्रज गोपियां हैं वो तो हर वक्त ये प्रयास ही करती थी कि आए दिन कन्हैया के साथ छेड़छाड़ हो जाए, मस्ती हो जाए, उनसे मिले। तो कन्हैया क्या करते थे, ये जब सखियां कंस को कर देने के लिए दूध, दही, मक्खन इत्यादि को निकटतम बाजार में ले जाने का प्रयास करती, तो कन्हैया क्या करते, यहाँ पे अपने सखाओं के संग आकर दान घाटी में खड़े हो जाते और उनसे कर मांगते। कर मांग के एक एक गोपी को तब वो जाना अलाउ करते, और अगर कोई गोपी कर ना देती तो उनका मटके वटके तो फोड़ देते। ठीक है, पर एक बार एक अद्भुत लीला घटी। ठीक है, वो लीला क्या है? इसके बाद एक और स्थान आएगा, उसका नाम है ग्वाल पोखर। इस दान घाटी के बाद एक स्थान आता है, उसका नाम है ग्वाल पोखर नहीं, उसका नाम है दान घाटी के बाद वो स्थान है श्री राधे श्याम गोविंद कुंड ग्वाल पोखर। कहाँ गया वो नाम? एक मैं लिस्ट निकालता हूँ, मैं अभी देख लेता हूँ। ब्रजमंडल, हरे कृष्णा, स्क्रिप्ट, गोवर्धन, ओके, ब्रह्मकुंड, मानसी गंगा, दान घाटी, दान निवर्तन कुंड एक स्थान आएगा, उसका नाम है दान निवर्तन कुंड। ठीक है, तो ये दान निवर्तन कुंड में क्या हुआ था, जो दान घाटी में ना सखियां जब जा रही थी तो कन्हैया तो उन्हें रोक देते हैं। ठीक है, पर एक बार क्या हुआ था, एक ऋषि का यज्ञ होने वाला था गोविंद कुंड के किनारे। ठीक है, उस ऋषि का नाम बताऊंगा। तो फिलहाल एक इतना सा बता देता हूँ कि दान घाटी में ये लीला होती है कि कन्हैया सखियों से कर वसूल करते थे, कर नहीं देने पर उनको उनका सामान तोड़ देते थे। तो ब्रज में कई ऐसे स्थान है जो एक ही लीला कई जगहों पर घटित हुई है। ठीक है, एक ही समान की लीला। पर अब ऐसा प्रश्न कर सकते हैं आप लोग कि एक ही लीला उधर भी हुई है, इधर भी हुई है, कन्हैया ने एक ही लीला बार बार क्यों रिपीट किया, अलग लीला क्यों नहीं की? ठीक है, तो इसका मूल कारण यह है कि कन्हैया जब कोई लीला करते ना, ब्रज में लीला कोई करते, तो लीला करने के बाद अगले दिन कन्हैया के उनके पार्षद भी सब भूल जाते आप पिछले लीला को, पिछले बार जो लीला हुई थी उसको सब भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि उसी प्रकार की लीला अन्य जगह भी करनी है। ठीक है, तो पिछले लीला का अगर स्मरण रहेगा तो नए वाले लीला में ना रस नहीं आएगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। इसलिए योग माया देवी के ना प्रभाव से ठाकुर जी अपने पूर्ववर्ती लीला को जो किसी विशेष स्थान पर किया था वो वहां पे भूल जाते, अन्य स्थानों पर भूल जाते। ठीक है, तो ये दान घाटी वाली लीला बरसाने में भी हुई और इधर गोवर्धन में भी हुई थी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अगले स्थान पर। वैसे यहाँ पे एक और स्थान है, पिक्चर नहीं है मेरे पास उनका। हाँ है, पिक्चर है। ये दान घाटी के ठीक बाद में जब बड़े परिक्रमा मार्ग पर चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां पे थोड़ी सी एक जगह है जहाँ पर एक दाहिने तरफ गोवर्धन के शिलाखंड है, और उस शिलाखंड पे ना हल्का सा, अभी तो लाइट के कारण इस पे स्पष्ट दिख नहीं रहा है, पर सामने से ना अच्छा से दिखता है। ये जो सफेद सा भाग है ना, ये चरण का ऐसा दिख रहा है भाग, इधर एक थोड़े से चरण का स्पष्ट भाग जैसा थोड़ा दिखता है नजदीक से, और यहाँ पे भी दिखता है, दो चरण दिखते हैं। और स्थानियों का कहना है कि ये राधा रानी के चरण है, छोटे से चरण राधा रानी के हैं। ठीक है, जय। और इसके बाद हम चलते हैं, किस चीज का नाम लिया, दान निवर्तन कुंड। तो दान निवर्तन कुंड पे क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ के बताता हूँ। तो ये है दान निवर्तन कुंड गोवर्धन की तलहटी पर। ओके, इसके बारे में पढ़ लेता हूँ मैं। ब्रजमंडल, हरे कृष्णा, स्क्रिप्ट, गोवर्धन, दान निवर्तन कुंड।
यह स्थान दान निवर्तन कुंड है। एक बार गोपीगण गोविंद कुंड के पास भागुरी ऋषि के द्वारा हो रहे यज्ञ के लिए बड़ी मात्रा में दूध से बने पदार्थ लेकर जा रही थी। तो गोविंद कुंड है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ था और जल सब वहां पे एकत्रित हुए थे। हम जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे वो स्थान का। ठीक है, तो वहां पे एक भागुरी ऋषि थे, वो यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में सखियों ने सोचा कि ना उस यज्ञ में दूध, दही, मिष्ठान इत्यादि की जरूरत है, तो हम लेकर जाती हैं। ऋषि ने भी उनसे अनुरोध किया था लेकर आने के लिए। तब भगवान कृष्ण और उनके सखाओं ने उसी सांकड़ी खोर पर, जहाँ पे अभी मैं दिखा रहा था, उसी सांकड़ी खोर पर गोपियों को बिना कर देकर जाने से रोक दिया। तो गोपियों ने क्या किया था कि क्योंकि उनको ऋषि को देना था दूध, दही इत्यादि, तो उन्होंने उस बार कन्हैया को कर नहीं दिया। ठीक है, कर अर्थात टैक्स उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, और कर क्या था, यही दूध, दही, मक्खन कन्हैया मांगते थे। अब ये अगर दे देंगे कन्हैया को तो फिर यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ में जरूरत है। ठीक है, उन्होंने कन्हैया को नहीं दिया। तब गोपियों अनेक अनुरोध करने लगे कि प्लीज, मतलब प्लीज नहीं, मतलब हमें दया करो कन्हैया, हमें जाने दो ऋषि की, नहीं तो यज्ञ भंग हो जाएगा इत्यादि इत्यादि, वो हमें अभिशाप दे देंगे, हम पे रुष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन उजड़ जाएगा, ऐसे करके कन्हैया से बहुत अनुनय विनय करने पर तब कन्हैया और उनके सखाओं ने सखियों को जाने दिया कि ठीक है जाओ, पर एक शर्त पे। क्या शर्त है? कि अगले दिन आकर तुमको ना आज का कर देना पड़ेगा। ठीक है, बोला ठीक है, ओके राजी। ठीक है, गोपियों के अनेक अनुरोध करने पर कृष्ण और उनके सखागण गोपियों को बिना कर देकर जाने को अनुमति दे देते हैं, पर उनकी एक शर्त होती है। शर्त यह है कि अगले दिन गोपियों को दान निवर्तन करने आना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात वे अगले दिन आकर कर दे सकती हैं। अगले दिन, पर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन गोपियों ने जो पिछली बार कन्हैया ने और उनके सखाओं ने गोपियों को रोका था ना, और बहुत ज्यादा अनुनय विनय करना पड़ा, एकदम गोपियों को रोने बिलखने जैसा हालत हो गया था, और गोपियां खुद भी बहुत ना क्रुद्ध हो गई थी, रुष्ट हो गई थी। तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब तो इसका बदला लेना ही पड़ेगा। तो अगले बार सभी सखियों ने, बरसाने की विशेष करके सभी सखियों ने अगले दिन हजारों की, लाखों की, हजारों की संख्या में गोपीगण चारों ओर से इस दान घाटी के पास आ जाते हैं। ठीक है, दान निवर्तन कुंड, ये जो स्थान है, यहाँ पर आ जाते हैं। और वे क्या करते हैं, सभी दिशाओं से अनेकों सखियां आ जाती है और कृष्ण और उनके सखाओं को पकड़ लेती हैं। फिर सभी गोपों को उनके शिखाओं के संग पेड़ से बांध देते हैं। जो गोप थे, कन्हैया के सखागण थे, उनके शिखाओं को पकड़ के पेड़ के साथ बांध देते हैं और उनको अच्छे से फटकार लगाती है। कुछ कुछ जगह वैसे कहा गया कि फटकार तो क्या, थप्पड़ भी लगा देती है कि तुमको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हम लोग के ना सेवा में इतना तुम बाधा उत्पन्न करो। इतने दिन तो छेड़छाड़ करते थे, मान लेती थी, पर ऋषि मुनि के यज्ञ में भी तुम लोग बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किए, आज तो छोड़ूंगी नहीं करके वो लोग ना पूरा उन सब शाखाओं को पकड़ के, अच्छा और दही खानी है लो, मुंह पे दही फेंक फेंक के उनको मारते, दूध खानी है लो, दूध से भिंगा देते, पूरा उनको गीला कर देते थे सबको। ठीक है, और अच्छे से कीचड़, गाय का गोबर, अरे दही क्यों खाओगे, दही जहां से निकलती है गाय से, उस गाय के गोबर को भी खाओ, करके गोबर पूरा उनके मुंह में लपेट देते थे। ठीक है, अरे गोबर से क्यों खाओगे, गौमूत्र से भी ना आओ, फिर गौमूत्र से उनका पूरा पंचामृत अभिषेक कर देते थे उनका। ठीक है, और उनके लीडर जो है भोले वाले, ठीक है, उनको तो और पकड़ के, हाँ उनको और पकड़ के ब्रज धूली, गाय की धूली, गाय के गोबर, ठीक है, ऐसा करके उनको सबसे पहले बोलते इनका राजा जो है, पहले इनको ये करो, राजा को इनको जलील किया जाएगा तो तब बाकी सब सुधरेंगे। ठीक है, ऐसे करके कन्हैया और उनके सखाओं को बहुत सखियों के द्वारा पिटाई किया जाता, फिर उतना भी नहीं मन भरता। बोला नहीं नहीं नहीं, इनको तो मजा ही आता है, क्योंकि लोग सारे दिन तो गाय के पीछे ही घूमते रहते हैं, इनको गोबर से क्या परेशानी, इनको इनको गौमूत्र से क्या परेशानी, इनको अंडर एस्टिमेट करना पड़े। कैसे? बोले ये लोग तो हमसे छीड़ते हैं ना, इनको हमारे जैसा वस्त्र पहनाओ। ठीक है बोल के सब सखीगण क्या करते, उनको कन्हैया को ना घाघरा, फिर चोली, फिर दुपट्टा, ठीक है, ऐसा करके पूरा सखी बनाते, सखी बना के सर पे मटका रखते,
मटका रखते बोलते हम लोग जब चलते हैं तो हमारे कमर देखते हो और हमारी लचक देखते हो और उस पर तुम ये करते हो, कंकड़ फेंकते हो। तो अब तुम लचक लचक के चलो, और लचक के नहीं चले तो तुम देखना, ठीक है, तुमको कम पीटेंगे, तुम्हारे सखाओ को ज्यादा पीटेंगे। अगर अपने सखाओ को हमारे पिटने से बचाना चाहते हो तो अच्छा से लचक लचक के चलो, ठीक है। तो फिर कन्हैया सर पे मटकी लेकर लचक लचक के बोलते हैं, कन्हैया के सखा कन्हैया बोलता है, कन्हैया ठीक से चल, अगर ठीक से नहीं लचका तो हमको पीटेंगे ये। ऐसा करके सुंदर से वो लीला इधर होती, ठीक है। तो इसको कहा जाता है दान निवर्तन कुंड। गोपियों ने अगले दिन आकर यहाँ पे दान निवर्तन किया, वो जो जो कन्हैया मांग रहे थे उन सब मिला, पर थोड़े अलग रूप में, ठीक है। उसके बाद गोपीगण कृष्ण और उनके सखाओं से कर वसूल करती है। उसके बाद गोपीगण क्या करती है, बोलते तुम लोग तो हर बार कर हमसे लेते हो, अब तुम्हें कर देना पड़ेगा। और कर क्या है, राधा रानी इस समूचे ब्रज की महारानी है और हम सब उनके परिकर, उनकी दासियां है। तुम सब ग्वाल बिना अनुमति के इन सब स्थानों पर गोचारण करते हो। ये ब्रज तो किसका है, राधा रानी का है, और तुम बिना अनुमति के ग्वाल बने हमारे ब्रज पर गोचारण करने आते हो, ठीक है। तो कर हमें नहीं अपितु तुम्हें देना चाहिए हमारे जमीन पर गोचारण करने के लिए, ठीक है। और ऐसा कहकर सखिया क्या करती, उनको अच्छा उनको क्या कहती, इसलिए तुम सभी को ग्वालों को इन स्थानों पर गोचारण के लिए कर देना होगा। ऐसा कहकर गोपियां ग्वालों से कर वसूल करती और एक मनोरंजक हास्य लीला को, और इस प्रकार ये सुंदर मनोरंजक हास्य लीला प्रकट होता। पर कर क्या लेते, तो अन्य सब ग्वाल बोलते कि हम तो गरीब है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे राजा जो वो चाहते हैं हम उनके खुशी के लिए करते हैं। तो वो ठीक है, जाओ तुम्हारे राजा से ही अब हम कर वसूल करेंगे। और ऐसा कह के कन्हैया की बंसी ले लेते, ठीक है, सखिया ले लेती। तो फिर सखी तब कन्हैया ना वो भजन गाते हैं, एक सुंदर गीत गाते किशोरी जी का देखकर। क्या गाते हैं, गाऊं क्या, आप लोग सुनेंगे क्या? जी प्रभु जी। क्या गाते हैं, बोलो। यस प्रभु जी। तो वो बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं, श्री राधे जू दे डारो ना बांसुरी मोरी। तो कन्हैया राधा रानी को बोलते हैं, हे राधे जू, किशोरी जू, मेरी बंसी मुझे दे दो। श्री श्यामा जू दे डारो ना बांसुरी मोरी, या बंसी मेरो प्राण बसत है, या बंसी मेरो प्राण बसत है, सो बंसी गई चोरी, ओ श्यामा जू सो बंसी गई चोरी, दे डारो ना बांसुरी मोरी। फिर श्याम सुंदर कहते, क्या कहते, अरे चार्ज क्यों कम रहा है यार। चार्ज लगा दूंगा, कोई नहीं। तो श्याम सुंदर आगे कहते, काहे ते गाऊं राधे, काहे ते बजाऊं, हे श्यामाजू मैं कैसे गाऊं, मैं कैसे बजाऊं। काहे ते गाऊं राधे, काहे ते बजाऊं, और काहे ते लाऊं गैया घेरी, ओ श्यामाजू। और मैं कैसे अपने गायों को गोचारण के बाद घेर के लाऊं, एक साथ एकत्रित कैसे करूं, क्योंकि कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तभी ये सभी समस्त गाय एक साथ एकत्रित होती है। तो फिर कन्हैया किशोरी जी से अनुरोध करते हैं इन सब बहानों को देकर कि मेरी बंसी लौटा दो श्यामाजू, किशोरी जी, ठीक है। तो इस पर किशोरी जी कहती हैं कि मुख से तुम गाओ राधे, ताल से बजाओ, हे श्याम सुंदर तुम मुख से गाओ, ठीक है, बंसी से गाने की क्या जरूरत है, तुम मुख से गाओ और ताल से बजाओ, हाथ ताली देकर बजाओ। और लखुटी से लाओ गैया घेरी, और ये तुम्हारी लाठी जो है इससे तुम गायों को घेर कर लाओ, ठीक है। और फिर कहते हैं, पर फिर कहते हैं किशोरी जी, और लकुटी से लाओ गैया घेरी, पर मैं ना दूंगी बांसुरी तेरी। ऐसा करके सुंदर
भजन गाते हैं। भजन नहीं, ये पद हैं ठाकुर जी और किशोरी जी का कथोकथन है, जो पदों के माध्यम से अभी भी ब्रज में काफी प्रचलित है। बहुत दिन पहले ये भजन सुना था तो याद रह गया मुझे, तो आज उसी अवसर पे गा दिया। ठीक ना? तो आगे चलते हैं। दान निवर्तन हो गया है ना? तो दान निवर्तन के बाद आता है अन्नकूट क्षेत्र। अन्नकूट क्षेत्र, ओके। अन्नकूट क्षेत्र गोवर्धन पर एक स्थान है, हालांकि मैं दिखा देता हूँ अन्नकूट क्षेत्र। श्री राधे जो अन्नकूट क्षेत्र आ गया वो अन्नकूट क्षेत्र, ओके। दिखाता हूँ, एक मिनट। गोवर्धन श्यामा जो दे डारो ना, स्क्रीन शेयर कर देंगे जरा। अच्छा, एक मिनट, अच्छा मैं कर लेता हूँ। कैंसिल, ओके, ये रहा स्क्रीन शेयर। हाँ, राधे श्याम। पिक्चर तो इतने सारे, हाँ ये रहा अन्नकूट क्षेत्र। जब ये गोवर्धन की परिक्रमा हम लोग करने लगते हैं ना, तो एक स्थान पर आता है जहाँ से हम लोग ना जो कच्चे मिट्टी के रास्ते हैं एकदम अंदर वाला, बैरिकेड के अंदर वाला, वहां से चलना स्टार्ट करते। तो वहां पे ना ऐसा एक गोवर्धन शिला है, ठीक है। एक निर्जन स्थान पर है, बहुत ज्यादा लोग इधर जाते नहीं है। वहां पे ऐसा आपको समाधि भी दिखेगी एक आचार्य महान की, उनका नाम मैं भूल गया। तो वहीं पर ना ऐसा एक जगह है, तो इस स्थान को बोलते हैं अन्नकूट क्षेत्र। उसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ। नहीं, ये वाला नहीं, माफ कीजिएगा, ओके। इसी स्थान को पकड़ लेते हैं। तो ये, हाँ, इस स्थान को बोलते हैं अन्नकूट क्षेत्र। अन्नकूट क्षेत्र नाम क्यों पड़ा है इस स्थान का? इस स्थान का नाम अन्नकूट क्षेत्र इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो ब्रजवासीगण जो जब वो नंदगांव से आ रहे थे, बरसाने से जब आ रहे थे सब एक साथ, तो उन लोगों ने बहुत प्रकार के प्रिपरेशन किए थे गोवर्धन महाराज को भोग लगाने के लिए। तो उस भोग का प्रिपरेशन, उस भोग को उन्होंने इसी स्थान पर निवेदन किया था। बहुत ज्यादा मात्रा में थी ना, इस स्थान पर ऑफरिंग हुई थी, ठीक है। ये सब मानसी गंगा के आसपास वाला स्थान है, ओके। तो इसका नाम है अन्नकूट क्षेत्र। और इसके बाद आता है आनियोर ग्राम। आनियोर ग्राम, तो अन्नकूट क्षेत्र से ना वो कच्चा सड़क चालू होता है परिक्रमा करने का। दिखाता हूँ मैं कुछ अंदर के पिक्चर, जो हम लोग अंदर से परिक्रमा करते हैं ना, ऐसा ये अंदर परिक्रमा वाला रास्ता है इधर है। ये अन्नकूट क्षेत्र का स्थान है, ठीक है। ये सब अन्नकूट क्षेत्र का स्थान है। तो ये कच्ची परिक्रमा शुरू होती है, तो उस दौरान ये दिखता है। ये कच्ची परिक्रमा का रोड है, ठीक है। तो बहुत सुंदर लगता है इस गोवर्धन में परिक्रमा करने पर। और तो यहाँ पे क्या होता है इस स्थान पर, अन्नकूट, हाँ, आनियोर ग्राम आ जाता है। आनियोर ग्राम में क्या होता है, तो ब्रजवासी ने बहुत सारे तो ऑफर किए थे, पर और भी बहुत सारे लाए थे जिन्हें स्टॉक में रखा गया था, ठीक है, थोड़ा दूर में रखा गया था। जिस स्थान पर रखा गया था, और गोवर्धन महाराज क्या कहते, एक बार में सब ग्रहण कर ले रहे थे ना। वो स्वयं प्रकट होके ठाकुर जी सब ग्रहण कर रहे थे। तो ग्रहण करने के बाद गोवर्धन महाराज बोलते हैं आनी और, अर्थात और लाओ ऐसा बोलते। तो वहां पे एक गांव है जिसका नाम आनियोर गांव है, वहां पे गांव बस गया है जहां से ये सब लाया जाता था, ठीक है। हालांकि कभी कोई अगर गोवर्धन परिक्रमा गए ना, तो सिर्फ बहुत ये जो ब्रजवासी के किसी घर में आप चले जाओगे कि मुझे आपका घर में ना यूज करने टॉयलेट करनी है, या मुझे ऐसा कुछ, तो वहां पे किसी के भी घर में आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा, विशेष करके गोवर्धन पे।
ठीक है, एक तो क्योंकि गोवर्धन महाराज है, और टॉयलेट थोड़ा दूर दूर में उन लोगों ने काफी दूर बनाया है पब्लिक टॉयलेट, तो घरों में टॉयलेट एकदम नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये आनेर ग्राम के बाद आता है, आज का लास्ट दर्शन है आनेर ग्राम के बाद, क्योंकि फिर मुझे भी जाना है। आनेर ग्राम के बाद कौन सा जगह आता है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। श्री राधे जुदे दारो ना बांसुरी, गोवर्धन आनेर ग्राम के बाद आता है संकर्षण कुंड। चलो अब संकर्षण कुंड आपको दिखाते हैं। ब्रजमंडल फोटोग्राफी, ब्रज गोवर्धन संकर्षण कुंड। ओके, जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और जब मेन सड़क से जब आप जाएंगे, तब आपको रास्ते में एक ऐसा स्थान दिखेगा, ठीक है, कुंड दिखेगा, और बाहर ऐसे जय विजय खड़े हैं, तो इसका नाम है संकर्षण कुंड। संकर्षण नाम से ही पता चल रहा है ये भगवान कृष्ण के जो भाई हैं दाऊ जी, या उनके जो संकर्षण रूप है, उनका द्वारा ये कुंड बना गया है। एक मिनट, ये तो अलग पिक्चर आगे यहाँ पे है, ये बच्चे बहुत आगे, एक मिनट के। संकर्षण कुंड और पिक्चर, ओके, यही है। तो ये संकर्षण कुंड में क्या होता है? संकर्षण कुंड में ये है कि ये कुंड के किनारे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी अपने सखाओं के संग खेलते थे, और यहाँ पे उनका एक छोटा सा विग्रह भी है संकर्षण जी का, बच्चे गोवर्धन के। एक कौन सा है, हाँ ये। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गो हत्या जैसा पाप भी कर ले, कोई व्यक्ति अगर गो हत्या जैसा पाप कर ले अनजाने में या जानबूझकर, ठीक है, वो व्यक्ति अगर संकर्षण कुंड में आकर डुबकी लगाता है, तो उसका गो हत्या पाप खंडित हो जाता है, मार्जन हो जाती है, उसे माफी मिल जाती है। ठीक है, तो शायद ठाकुर जी जानते थे कि अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में गोहत्या जैसे जघन्य अपराध किए जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए शायद विचार करके ठाकुर जी ने गोवर्धन पर संकर्षण कुंड का निर्माण किया, जहाँ पे गोहत्या जैसे बड़े पाप की भी क्षमा मिल जाती है। तो ये संकर्षण जी का एक प्राचीन विग्रह है जो यहाँ पर आज भी देखने को मिलता है, बहुत छोटा सा है यहाँ पर ये विग्रह। ओके, इसके बाद अब अगले लीला स्थलियों का हम अगले क्लास में दर्शन करेंगे। अगले क्लास में हम क्या क्या करेंगे मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अगले क्लास में हम दर्शन करेंगे गोवर्धन का, लाइट जला देना विशाल। अगले क्लास में हम करेंगे गोपाल प्रकट स्थली। ये गोपाल प्रकट स्थली वो स्थान है जहां पर माधवेंद्र पुरीपाद को गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ था। ठीक है, श्रीनाथ जी का विग्रह जहां मिला था उनका दर्शन करेंगे। पियानो नहीं है, स्विच बोर्ड है, दबाए जा रहे तब से। ठीक है, ओके, और उसके बाद दर्शन करेंगे गोविंद कुंड का। ठीक है, जहाँ पे भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ था, बहुत सुंदर लीला है गोविंद कुंड की, बताऊंगा। फिर वहां माधवेंद्र पुरीपाद का भजन कुटीर का दर्शन करेंगे, और आगे चलकर गंधर्व कुंड, गोपाल राय मंदिर, बलराम स्थली, और गोवर्धन के ऊपर पे भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आपको, आप लोग ने सब तो गोवर्धन को नीचे से दर्शन किए होंगे, पर ब्रजवासियों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मैं बताऊंगा। मैं एक बार नहीं, 2-3 बार गोवर्धन के ऊपर गया था। ठीक है, वो कैसे जाते हैं, क्या विधि है, वो सब शायद बताऊं या ना बताऊं नहीं मालूम, पर उसके ऊपर क्या क्या दर्शन है वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो कोशिश करूंगा अगले क्लास में उनका कराने का। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? वैभव रूपनी माता जी, हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत आनंद आया आज की क्लास में प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
प्रभु जी एक प्रश्न आ रहा है मन में, जो आपने बताया कि अन्नकूट क्षेत्र में ऑफर किया गया भगवान को भोग, और हम जानते हैं अन्य और गांव का नाम ऐसे पड़ा कि भगवान का पेट नहीं भर रहा था, वो बार बार बोल रहे थे अनियोर और लाओ और लाओ। और तो लाभ बोल इससे रहे तो थे, लग हाँ। रहा है कि अनियोर गांव में ऑफर हुआ होगा ना। और तीसरा प्रश्न ये नहीं, आ रहा है कि आपने आनियोर से मुखार, लाया गया था, वहां से लाओ, ठीक है। अच्छा, और हाँ मुखारबिंद भगवान का मुख है, तो ऑफरिंग हाँ मुखारबिंद पे भी होनी चाहिए। आप कह रहे हो वहां पे एक छिद्र है, तो लगा कि हाँ, मुखारबिंद। वहां पे एक छोटा सा छिद्र है उस गोवर्धन शिला में, जिसे वो लोग मुख मानते हैं, ठीक है। रूप गोस्वामी ने उसी मानसी गंगा में जो मुखार बिंद है, उसे ही गोवर्धन का मुख भी माना है, ठीक है। और ऑफरिंग वो अभी तो गोवर्धन थोड़ा अलग तरीके से फैल गया है, पर अतीत में ना ये मानसी गंगा, ये आनियर गांव और ये मुखारबिंद सब ना थोड़े कुछ कुछ स्थान थोड़े करीब थे, ठीक है। तो जिस कारण ये ज्यादा दूरी दूरी में नहीं थे, और गोवर्धन महाराज को बहुत ब्रजवासी बहुत हजारों की संख्या में थे ना, जो आए थे कन्हैया के लिए, गोवर्धन महाराज के लिए भोग लेकर। तो उसे बहुत पूरे गोवर्धन के हर तरफ ही लगभग फैला दिया गया था इस पार्ट में, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी ठीक ये है। जो क्षेत्र है आपने दिखाए, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है जैसे अन्नकूट क्षेत्र वगैरह, ये बोर्ड लगा है, अगर हम जाएं तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अन्नकूट क्षेत्र है? नहीं, वहां पे बोर्ड तो नहीं लगा है। मानसी गंगा में वो बोर्ड लगा है, कि बहुत जगह बोर्ड नहीं लगाते, क्योंकि नहीं तो फिर नए नए पंडा उधर आ जाते हैं ना, लोगों से दान वान मांगने लगते हैं। हालांकि ये अन्नकूट क्षेत्र में पंडा है, वहां पे मेरे एक जानकार मित्र हैं। अगर कभी आप लोग गए तो दर्शन करेंगे। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जितने लोग ना, हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में है, साल में एक बार गेट टुगेदर करो ब्रज में, और फिर हम लोग जो जो लीला से लेकर दर्शन किए उनको एक साथ ना यात्रा करेंगे। तो जो हम लोगों ने इतने दिन तक मानसिक और वीडियो के माध्यम से जो चीज अनुभव किया है, वो हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, है ना। ऐसा जय करना प्रभु। चाहिए माता जी। बिल्कुल क्या करना क्या चाहिए प्रभु। सजेशन है हमारी निष्ठा भक्ति माता जी का? माता यस जी लेके प्रभु चले। जी। हालांकि माता जी खुद ही आने में उनको बहुत खर्चा जाएगा। माता जी अब सात समुद्र जल्दी पार होगा से भी प्रभु जी लगे ऐसे। पड़े हैं आपको तो आनंद देने के लिए। जी माता जी। सब कुछ पॉसिबल है प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अभी सब हाँ जल्दी एकदम, होगा। ठीक जय है। प्रभु। तो माता जी को आप लोग ना जल्दी जल्दी आशीर्वाद दो कि उनका ब्रजवास हो जाए, तो इधर से ही वो भी फिर ऑनलाइन करे। हरि बोल। अरे जय प्रभु। हरि आपके मुंह बोल। में घी थैंक यू शक्कर। प्रभु। अरे घी थैंक शक्कर यू से सो काम नहीं मच। चलेगा, आपको ब्रजवास मिल रहा है, हमको सिर्फ घी शक्कर में निपटा रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। ब्रजवासी तो आप हैं ही ऑलरेडी प्रभु पूरा जी। प्रभु जी नहीं आपको नहीं, घी फीस्ट शक्कर की बात, मिलेगी, जैसे पूरी घी बड़ी शक्कर के ऊपर फीस्ट। और भी कुछ खिलाइए। बड़ी फीस्ट मिलेगी प्रभु जी आपको। बड़ी अन्नकूट। फीस्ट प्लस घी अन्नकूट शक्कर। फेस्टिवल। जी यस जी नूपुर माता जी, माता और कोई जी। प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा नुपुर माता जी। बहुत इच्छा है कि आपके साथ हम लाइव परिक्रमा करें, और चीजें भूल जाते हैं, मुझे याद नहीं आया। तो एक प्रभु जी मुझे पूछना था, एक गोपाल साक्षी गोपाल थे और दूसरा क्या थे? बताओ कौन कौन बताएगा? एक साक्षी गोपाल थे और एक थे मदन गोपाल, बता मदन दिया था माता जी ने। मदन मोहन। मदन गोपाल, जिसे हम लोग मदन मोहन के नाम से जानते हैं, आज जो अब करौली में है, ठीक है। सीमा माता जी आ गया समझ में? ठीक है। देखो थैंक मैं यू। ना बोलता हूँ आप लोगों को कथा, पर मैं थोड़ा ना आप लोग के साथ रह रहे के ना मुझे हंसना आ गया है। और कन्हैया का लीला का बोलूं तो हंसने 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 वाली लीला ही होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा हंसमुख हूँ, मैं ना अन्य इस्कॉन के भक्त जैसा सीरियस होके वैसा मैं नहीं सकूंगा। मैं हंसी मजाक वाला क्लास है, आप सबको एंजॉय करना पड़ेगा जोर जबरदस्ती। नहीं भी दुख भी आए तो भी हंसना पड़ेगा। ठीक है। सब खुश? सबको आनंद आ रहा है? प्रभु जी किसी का एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी जैसे आपने संकर्षण कुंड का बताया कि बलराम जी वहाँ पे खेलते थे अपने सखा के साथ, और साथ में वहाँ पे गो हत्या का जो पाप होता है वो उससे डिलीवर हो जाता है अगर कोई करता है। तो कोई लीला भी थी स्पेसिफिकली उसके पीछे कि ये स्पेसिफिकली यही हत्या की, मतलब कोई लीला भी है उसके पीछे? नहीं, वो कन्हैया ने तो मानसी गंगा पे असुर का मारा था ना, और वो राधा कुंड में अरिष्टासुर का वध किया था, ठीक है। तो दाऊ जी एक बार उन पर नाराज हो गए थे कि अरे तू बात बात पे जाके, हम लोग ग्वाल हैं, तुम जा जाके तुम मार के आते हो गायों को, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा।
तो तुमने कहाँ डुबकी लगाई? तो बोले भैया मैंने तो राधा कुंड में डुबकी लगाई और वो मानसी गंगा में भी डुबकी लगाई। बोले खुद पाप करते हो, खुद ही कुंड बनाते हो, खुद ही उसमें डुबकी लगाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं एक कुंड बनाया हूँ, तुम उसमें जाके डुबकी लगा के आओ, ठीक है, तब मैं मानूंगा। तो बोले कौन से? तो बोले शंकरचूड़ कुंड। तो फिर और भैया उसमें कंफर्मेशन देते हैं, अच्छा ठीक है, जब अब तुम्हारा पाप मोचन हुआ, ठीक है। ओके, अच्छा तब कृष्ण यहाँ पे लगाई थी। ओके, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और प्रश्न छोटा सा मेरा, जो आपने हाँ भजन जी, सुनाया श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे हाँ मुकुट विराज रहे हो, तो आपने बताया कि सर्वप्रथम सबसे पहले किशोरी जी ने ये भजन गाया, तो हम जी, ये रेफरेंस कहीं देख सकते हैं? क्योंकि हम किसी को बताएं तो हमें पता होना चाहिए हाँ, ना ये। वो आपको महर्षि विदुर जी और उद्धव जी का जो संवाद है, वो एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम मुझे नहीं मालूम क्या है, ठीक है, उस ग्रंथ में है ये संवाद, ब्रज के प्रसिद्ध संवादों में से है। एक संवाद है राजा बजनाभ और महर्षि शांडिल्य का, जिसमें किशोरी जी की चर्चा होती है, और कृष्ण भगवान की चर्चा विदुर जी और उद्धव जी के संवाद में होती है। उसमें किशोरी जी ये भजन गाती हैं, ठीक है। आप लोग को अगर ना, ये भजन मेरे पास बहुत अच्छे एक ब्रजवासी के कंठ में है, और आप लोग कोई ना एक काम करो, व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। आप लोग सुनना इसे, उसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, मैं एडिट करके आपको दूंगा, ठीक है। जी प्रभु आप लोग जी। क्या आशा करते हैं आप लोग के पास मेरा नंबर होगा, ठीक है, आप हाँ भेज जी, देना, मैं भेज दूंगा सबको, ठीक है प्रभु, थैंक यू। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण। Puskar 5 गिलास गर्म कुछ अब हाँ, सुन लिया मैंने। घर की बातें थैंक यू सुन ली। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हम राधे अगले श्याम, हफ्ते मिलेंगे आपसे। राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, प्रभु। राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण। दंडवत सब प्रणाम। मिले वृंदावन धाम। थैंक यू दंडवत सो प्रणाम। मच सभी डिवोटीज, प्रभु जी को थैंक यू। हरे थैंक कृष्णा यू करिए। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्णा, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, अच्छा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हम पढ़ाएंगे और वैसे ही पे बोलेंगे। अभी सब प्रणाम के समय आ गए, जब मैं प्रश्न उत्तर पूछ रहा था सब गायब थे। और सब बगाने में आ जाते हैं पहले। प्रणाम नमन प्रभु जी। चलो, राधे राधे, ख्याल रखिए सब अपना, फिर मिलेंगे जल्दी, राधे राधे, अगला थर्सडे राधे जल्दी श्याम। आते हैं। सारे हाजिर हरे कृष्णा, thank you devotees. हरे We'll कृष्णा meet प्रभु जी next दंडवत week, प्रणाम। next Thursday, and we will have Chaitanya Charitamrita class by our Grace Ataranga Tulsi Mataji. We will be doing chapter 4 of Chaitanya Charitamrita, internal reasons of appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Thank you so much. Srila Prabhupada की जय जय। जय। जय जय थैंक यू श्री माता जी। राधे श्याम। सबको राधे मिले श्याम, सबको वृंदावन मिला धाम। वृंदावन धाम। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, धन्यवाद।